हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रतिरोधों के संयोजन से बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी अच्छे अव्वल दर्जे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर आप सभी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जितनी भी क्लासें होती है उनका पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा यही सवाल होता है कि सर प्रतिरोधों का संयोजन हम क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है हमें प्रतिरोधों के संयोजन करने की। समझिएगा ध्यान से। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार हमें कितना प्रतिरोध चाहिए उस प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सके, उसके लिए हम प्रतिरोधों क्या करते हैं भाई, संयोजन करते हैं। तो याद रखिएगा, वांछित मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ये आपको हमने ये बताया कि हम संयोजन क्यों करते हैं। आगे देखिएगा, अब आपके सभी के मन में एक सवाल आएगा, गुरुदेव प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपका एक 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो सारी चीजें पता चलेगी आपका जब मॉडल सेट आएगा, उसके अकॉर्डिंग किस चैप्टर से किस टाइप का कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिलहाल आप इतना तो मान के चलिए, ये डेरिवेशन में आता है तो ये 3 नंबर का तो क्वेश्चन पक्का है, 100% आएगा ही आएगा। चलिए देखिए, नाम से ही पता चल रहा है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि हमें प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 3 प्रतिरोध लिए, R1, R2 और R3 मान के, और इन तीनों प्रतिरोधों को मैंने कैसे जोड़ दिया, एक सीरीज में जोड़ दिया, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और इन तीनों प्रतिरोधों को एक बैटरी और एक कुंजी से मैंने संयोजित कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, आप सभी को बात हमेशा जीवन में याद रखनी है। श्रेणी क्रम संयोजन होता है जो, उसमें धारा जो होती है वो तो होती है समान, और जो विभव होता है विभवांतर वो क्या होता है भाई, अलग होता है। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। श्रेणी क्रम में धारा होती है समान और वोल्टेज होता है अलग अलग। तो यहाँ मैंने धारा आई और वोल्टेज V1, V2 और V3 से प्रेजेंट कर रखा है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें इसका क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए, मैंने इन तीनों जो प्रतिरोध है वो कैसे कनेक्ट किया है उसको मैंने थ्योरी में लिख दिया है। आप यहाँ पर देखोगे, जो पहला प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वो आपने किससे जोड़ा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और जो दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो आपने तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा है। और जो पहला प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, और इसके बाद और भी आप प्रतिरोध जोड़ सकते हो। तो हम यही कहेंगे कि अन्य प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो एक बैटरी और किससे जुड़ा हुआ है, एक कुंजी से जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको भी बात बताई है वही मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी हुई है, जिससे कि आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स तैयार कर सको। चलिएगा, फिर हमने क्या किया, हमने माना यहाँ पर कि माना 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें एक समान जो धारा I प्रवाहित हो रही है। इन पर जो विभवांतर है वो V1, V2 और क्या है भाई, V3 है। चलिए, अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है इस टाइप के डेरिवेशनों की, श्रेणी क्रम की भी और समांतर क्रम की भी। यहाँ पर आपको यूज लेना है ओम का नियम। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे ओम के नियम से। तो
तो ओम का नियम होता है V बराबर में आई आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, भाई ये चीज तो फिक्स है कि हम जो R होगा, जो प्रतिरोध होगा, उसको तो हम R1, R2 और R3 इस टाइप से मानकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम वोल्टेज की और हम धारा की। आपको हमेशा सूत्र को V या फिर I के बराबर करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, V और I के बराबर आपको सूत्र को करना है। ये चीज आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई किसके बराबर करना है? तो याद रखिएगा, जो अलग होगा, अलग जो होगा उसके बराबर करना है। अब ध्यान दीजिए, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें V और I में से कौन अलग होता है? आप क्योंकि गुरुदेव V अलग होता है, तो फिर आप इस फॉर्मूले को V के बराबर रखोगे, जो ऑलरेडी V के बराबर है, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। V है विभवांतर, तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रथम प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। देखिएगा, तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 है, बहने वाली धारा I है, प्रतिरोध R1 है। समीकरण नंबर 2। अब बात करेंगे द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसको हम मानेंगे क्या बच्चों? होगा ही V2 माना है, तो पहले से हमने IR2, इक्वेशन नंबर 3। बात करते हैं हम तृतीय प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो V3 बराबर में IR3, समीकरण नंबर 4 हो जाएगी, राइट। अब देखिए, अब हम निकालेंगे कुल विभव बैटरी का, कुल विभव, या हम कह सकते हैं कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा भाई? V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां लिखेंगे अब हम समीकरण 1, 2, 3, 4 से मान रखने पर, 4 समीकरण है, चारों से हम मान V1, V2, V3 के रख देंगे। देखिएगा, तो इसका मान है IR, इसका मान है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिएगा आगे, IR आपका चल ही रहा है, यहां से I कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 आपका बचेगा। आगे देखिएगा, I से आपका I कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R बराबर जो निकल कर आया है R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां लगाएंगे हम S। S का मतलब है सीरीज ऑर्डर का रेजिस्टेंस, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकलकर भाई आ चुका है। यह है आपका तुल्य प्रतिरोध। यहाँ 3 प्रतिरोध लिए हैं तो R3 आया है, 4 लेते तो R4 आता, 5 लेते तो R5 आता। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये तो हुआ डेरिवेशन का पार्ट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, अब हम उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य, राइट।
थोड़ा सा जीके का इशू है क्योंकि हमें अभी समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है, तो इसी के अंदर एडजस्ट इसको करना होगा भाई, है ना। देखिए पहला पॉइंट क्या है, यदि एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो Rs बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस में Rn। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अगला है, यदि R1 व R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, R1 और R2, यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है भाई बोर्ड एग्जाम में, इस पर आप स्टार लगा दीजिएगा। तो RS बराबर फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस में R2। ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिएगा ध्यान से, यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो Rs बराबर देखिएगा, पहला प्रतिरोध भी R मान का है, दूसरा भी R मान का है, तीसरा भी R मान का है, ऐसे ही जितने भी जुड़े हुए हैं n वो सब R मान के हैं। इसको हम लिख देंगे, ये n बार है R, तो n R हमारा हो जाएगा। तो यहां से भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। वो आपको भाई 5 प्रतिरोध दे देगा जिनका मान 3 ओम में, बताइए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आप 3 ओम के 5 प्रतिरोध है तो 3 गुणा 5 कर दोगे तो 15 ओम टोटल आपका प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। चलिए, हालांकि हम हर चैप्टर वाइज आपको अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, वहां पर हम अच्छे से आपको बताएंगे। फिलहाल हमारा लक्ष्य है सिलेबस कवर करना। आगे देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हेडिंग का। सुनना कैसे, मैं आपसे पूछ लूं भाई तुल्य प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, उसका जो मान होता है उस श्रेणी क्रम में जितने भी मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जो सबसे ज्यादा मान का प्रतिरोध है उससे भी ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझाने के लिए। R1 का मान है 5 ओम, R2 एक प्रतिरोध है जिसका मान है 8 ओम। मैं आपसे कहूँ दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो आप कहोगे गुरुदेव RS बराबर, दोनों को जोड़ेंगे, 5 प्लस में 8 बराबर में क्या हो जाएगा, 13 ओम हो जाएगा, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी से, यहां से ये एक निष्कर्ष निकलने वाला है कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, उस श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मान के प्रतिरोध से भी क्या मिलता है भाई, मैक्सिमम मिलता है, ज्यादा मिलता है। ये हमारा पॉइंट है, आप देख सकते हो। तो इस बात को हम भाई लिखते हैं अच्छे से, है ना। देखिएगा ध्यान से, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी ज्यादा प्राप्त होता है, राइट। तो ये पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा खास भी है।
ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका श्रेणी क्रम संयोजन समाप्त। अब हम पढ़ते हैं सेकंड है हमारा समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हैं हमने डेरिवेशन करने के लिए, जैसा कि हमने श्रेणी क्रम में भी समझा था। एक तो आपका R1 प्रतिरोध है, एक R2 है, एक क्या है R3 है। देखिए जितने भी प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इन सभी प्रतिरोधों जो पहला सिरा है वो हमने किसी एक बिंदु से जोड़ रखा है, और जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है वो किसी एक अन्य बिंदु से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों बिंदु एक बैटरी और एक कुंजी से क्या है भाई संयोजित है। अब देखिएगा आगे, अब बात करते हैं समांतर क्रम की। तो आपको यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे कि हमने श्रेणी क्रम संयोजन में बात की कि समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसके अंदर जो धारा होती है आई, वो क्या होती है भाई अलग होती है, अलग अलग होती है, और जो विभव होता है वी वो हमारा समान होता है, क्योंकि हम विभवांतर इन दोनों बिंदुओं से मापेंगे तो वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि दो ही बिंदु है और दोनों बिंदुओं से क्या है तीनों प्रतिरोध कनेक्टेड है। तो इस बात को मैंने साफ साफ अक्षरों में आप सभी के सामने सुंदर लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने बोला है वही मैंने लिखवाया है, आप देख सकते हो। राइट, चलिएगा आगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इन प्रतिरोधों पर विभव क्या है भाई V समान है, तथा धारा क्या है I1 I2 और क्या है भाई I3 है। स्टार्टिंग कहां से करते हैं भाई ओम के नियम से। देखिएगा ओम के नियम से, देखिए ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। भाई आर तो सब में अलग अलग है, V और I की बात है किसके बराबर हम फॉर्मूला करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा जो दोनों में अलग होगा V और I में, उसके बराबर हम फॉर्मूला करेंगे। तो धारा अलग है तो धारा के बराबर फॉर्मूला होगा, तो यहां से I बराबर हो जाएगा V बटा में R। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे धारा पहले प्रतिरोध से, दूसरे से और तीसरे से। ठीक है, चलिए प्रथम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तो I1 वोल्टेज V है, प्रतिरोध क्या है R1 है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। आगे देखिएगा द्वितीय प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा, तो ये आपकी I2 बराबर में V अपोन में क्या हो जाएगा R2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। आगे देखिएगा तृतीय प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा, I3 बराबर V अपोन में R3, समीकरण नंबर 4। अब हम निकालेंगे कुल विद्युत धारा का मान। तो कुल विद्युत धारा तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम इन सभी का मान समीकरण 1 2 3 और 4 से यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से
मान रखने पर, तो देखिएगा v अपॉन में आर आई का मान है, i1 का मान v अपॉन में r1, i2 का मान v अपॉन में r2 और i3 का मान v अपॉन में r3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब आप देखिए यहां से आप ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो भाई, v आपका कॉमन आ रहा है, v आप कॉमन लेते हो तो आपका 1 बटा में r1 प्लस 1 बटा में r2 प्लस 1 बटा में r3 आपका आ जाएगा। अब देखिए v से आपका v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बटा में r इक्वल टू 1 बटा में r1 प्लस 1 बटा में r2 प्लस 1 बटा में r3। यहाँ पर हम यूज करेंगे p, rp। rp का मतलब है पैरेलल ऑर्डर रेजिस्टेंस, यानी कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया। ये भाई आपका फॉर्मूला है, इस पर आप अच्छे से स्टार लगा दीजिएगा। राइट, तो ये है आपका तुल्य प्रतिरोध। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य, तो पहला पॉइंट है आपका, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1 में rp बराबर 1 में r1 प्लस 1 में r2 प्लस 1 में r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 में r। ये आपका भाई सूत्र बन जाएगा। राइट, चलिए ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से, यदि R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, इन दो प्रतिरोध ही किस में जुड़े हो भाई, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तो 1 में rp बराबर 1 में r1 प्लस 1 में r2। आगे देखिएगा यहाँ से 1 में rp बराबर, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा r1 गुणा में r2, ऊपर आ जाएगा r2 प्लस में r1। आपको तो rp निकालना है, तो इनको आप क्या है भाई पलट दोगे, तो r1 क्रॉस r2 ऊपर जाएगा और r1 प्लस r2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपका भाई क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर है हमारा थर्ड। देखिएगा यदि n मान के, सॉरी यदि r मान के, यदि r मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, क्रम में जुड़े हो, तो 1/rp बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट प्लस 1 में r। यहाँ से 1 में rp, यहाँ से आपका एलसीएम आ गया r, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपना कितनी बार है भाई, n बार है, तो अपॉन में r। आपको क्या निकालना है, rp, पलट दोगे तो rp आ जाएगा r बटा में n निकल कर। ये आपका एक सूत्र आ गया जो न्यूमेरिकल करने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर हम 4 की, देखिएगा ध्यान से। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है समझना ध्यान से, एग्जाम्पल से समझाता हूं, मजा आ जाएगा आपको, है ना। देखिएगा मान के चलिए दो प्रतिरोध है हमारे पास, R1 का मान है 2 ओम
और एक R2 है, इसका मान है 3 ओम। ठीक है, चलिए समझने में आसानी होगी, इसको हम 4 ओम मान लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए, इसको ना आप 8 10 मान लीजिए, 10। ठीक है, चलो ठीक है, 4 रहने दीजिए, बटे में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ इसका आप मुझे तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताओ आरती। तो आप कहोगे गुरुदेव अभी आपने हमको फॉर्मूला बताया है कि जब दो प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका आरपी कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर दिया जाता है। राइट, आगे देखिएगा, तो 2 गुणा में 4 अपॉन में 2 प्लस में 4, 4 दूनी क्या आएगा 8, 2 और 4 क्या हो जाएगा भाई 6, भाग लगाओगे 6 कम 6, 2 बचे, पॉइंट लगाई 20 हुए, 36 18 36 18, यानी कि 1.33 ओम आपका भाई आंसर आएगा तुल्य प्रतिरोध का। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आता है, उस समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उसमें जो सबसे छोटा है, सबसे कम मान का प्रतिरोध है, उससे भी क्या है भाई कम मिलता है। ये भाई एक नोटेबल पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी होगा। तो इसको हम नोट डाउन करते हैं, मैंने एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। चलिए लिखते हैं इस बात को, समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। राइट, तो ये हुआ भाई आपका प्रतिरोधों का संयोजन समाप्त। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा और हमने समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ा। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। आप सभी बच्चे अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आप सभी का एक कमेंट हमारे लिए क्या है भाई संजीवनी बूटी के समान है, जिससे हमें क्या है भाई और एनर्जी आती है और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का भाई प्रयास करते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसा लगा, और जितना हो सके इस क्लास को भाई अपने दोस्तों के पास फैला दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो कंपार्टमेंटल आता है वो फिजिक्स के अंदर ही आता है। तो चलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं और किसी बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।